इतना एम्पावर्ड होके भी क्या ही उखाड़ लिया तुम लड़कियों ने। आखिरकार में मरना तो अपने पति के हाथों से ही है। अभी दिल्ली में काजल नाम की लेडी का तुम लोगों ने केस सुना ही होगा। स्पेशल फोर्स में थी, कमांडो थी, हर वो चीज़ में केपेबल थी जो चीज़ में हम लड़कियों को मोटिवेट कर रहे हैं आजकल कि आप यार एम्पावर्ड हो, है ना, इंडिपेंडेंट बनो। नॉर्मल कांस्टेबल लगी थी दिल्ली पुलिस में, वहाँ से अपनी टैलेंट के बेस पे, फिजिकल स्ट्रेंथ के बेस पर कमांडो की पोस्ट तक पहुंची। मतलब कमांडो जो सेल्फ डिफेंस में, मतलब जिनको हाथ नहीं लगा सकता कोई, ठीक है, कोई नॉर्मल इंसान हाथ नहीं लगा सकता उनको। फिर क्या हुआ, शादी हो गई और वही घिसी पिटी कहानी। पति को दहेज चाहिए था, कार चाहिए थी, क्या किया, डंबल से पीट पीट के जान से मार दिया। उन्हें एक और फैक्टर भी है कि मैं अपने पति पे हाथ कैसे उठा सकती हूँ, पहले भी सहन कर रही होगी। और ये पहली बार की बात नहीं है कि एक पति डंबल से पीट पीट के अपनी पत्नी को मार देता है जो फिजिकली इतनी फिट है। तो ये एक बार की बात नहीं है, ये बहुत पहले से वायलेंस चल रही होगी उसके ऊपर। पहली बार जब उसने हाथ उठाया होगा तभी उसने कोई एक्शन नहीं लिया, इस वजह से आज उसकी जान गई है। ये सोसाइटी जिस तरह की बकवास करती है लड़कियों के बारे में, वो सारी बकवास को काउंटर करते हुए वो अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट पोजीशन पे थी। उसके बाद भी उसको क्या मिला, उसकी जान ले ली गई दहेज के लिए। क्या फायदा हुआ इस सोसाइटी के लिए आज्ञाकारी बनने का, जहाँ पर खुद के माँ बाप ने कैसे सुअर से तुम्हारी शादी करा दी, जो पैसों पे इतना मरता है कि उसको अपनी बीवी नहीं दिखी, अपना 1.5 साल का बच्चा नहीं दिखा, अपना 4 महीने का जो उसके पेट में बच्चा पल रहा था उसकी बीवी के पेट में, वो नहीं दिखा उसको। उसने जान लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा एक कार के लिए अपनी पत्नी की, और बदले में ये कुछ हाथ नहीं उठा पाई उस पर। क्यों कि पति है ना, पति तो परमेश्वर होता है, उनके हाथ में पूरी अथॉरिटी होती है कि एक औरत की जान ले ली जाए। पहली बार में ही जिस दिन तुम्हारे ऊपर हाथ उठ गया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बड़ा रखो और निकलो उस जगह से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक बार में नहीं होता, ये सीरीज ऑफ इवेंट होती है, ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होता है आपकी लाइफ में, बार बार होता है, बार बार होता है, और आप सहन करती चली जाती है। और एक दिन ऐसा पॉइंट आ जाता है कि वो इंसान आपको जान से मार देता है, आपको जला देता है, XYZ जो भी चीज़ें। मैं आदमियों से तो बात करना ही नहीं चाहती इस वीडियो में, इसलिए मैं लड़कियों से बात करना चाहती हूँ कि तुम इतना सहन क्यों करती हो। ऊपर से पेरेंट्स, आप देख रहे हो वो लड़का लालची है, क्यों कर रहे हो उसके साथ शादी। यार इतनी स्मार्ट लड़की है आपकी, इतनी केपेबल है, उसने जिंदगी में इतना कुछ उखाड़ा है, आपने फिर किसी के पल्ले मर दिया उसको। 4 लोग क्या कहेंगे, मैंने अपने पति पे हाथ उठा दिया तो 4 लोग क्या कहेंगे, मेरा रिश्ता टूट जाएगा। 4 लोग सोसाइटी में औरतों के लिए पता है क्या बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी पोजीशन पे है, पायलट्स हैं, कमांडर्स हैं, ठीक है, आर्मी में है, वो 4 लोग उन औरतों के लिए भी ये जोक करते हैं कि वो किचन में बिलोंग करती हैं। वो आदमी घर में बैठे बैठे ये सोच रखते हैं। फिर मेरा वही सवाल है कि एम्पावर होके भी तुम लोगों ने क्या ही उखाड़ लिया, जब सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन में इतनी इज्जत नहीं है, इतना प्यार नहीं है कि तुम उस सिचुएशन से निकल सको। सब कुछ जिंदगी में अचीव करके भी अपने लिए तो कोई स्टैंड नहीं ले पाती हो ना तुम लोग, खुद से तो प्यार नहीं कर पाती हो ना, सारी जिंदगी बस सोसाइटी को खुश करने में लगी रहती हो। ऐसी अचीवमेंट को आग लगा दो, जो अचीवमेंट तुम्हें प्यार करना ना सिखा पाए खुद से। जो अचीव करना है करो भाई, लेकिन सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। मेहनत की है ना खुद के ऊपर, उसके लिए खुद को सबसे पहले रखो, और देयर इज़ नो सेल्फिशनेस इन दैट। और दहेज तो भाई, दहेज लेने वाले और देने वाले दोनों ही नहीं मानते। तुम चेंज लाने की कोशिश करो ना, टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ।